अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका डिस्कवरिंग माया एंड क्लॉथ की इस सीरीज में। ये सीरीज एनामेटिक एकेडमी की तरफ से है और मैं हूं आपका मेंटोर मोहम्मद तौसीफ। इस सीरीज के अंदर आप माया के एंड क्लॉथ सिस्टम के बारे में डिटेल से सीखने वाले हैं और ये तमाम लेक्चर्स बेसिक्स टू प्रो होने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप माया के इस ताकतवर सिस्टम के बारे में जानें तो एंड क्लॉथ सीरीज को जरूर देखें। इस सीरीज को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी दूसरी सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज के अंदर हम तमाम माया की एंड क्लॉथ सिस्टम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफर को और सीखते हैं कि माया के अंदर आप कपड़े की डायनामिक और रियलिस्टिक मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वाली जो क्लास है ये होने वाली है सेल्फ कोलाइडर पे। पिछली क्लास में आपने कोलाइडर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे आपने सीखा था कि हम लोग किस तरीके से ऑब्जेक्ट को कोलाइड या अनकोलाइड कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग सेल्फ कोलाइड के बारे में बात करने लगे हैं कि क्लॉथ जो होता है वो अपने ऊपर भी जो है कर पा रहा होता है कोलिजन। इस चीज़ को मैं दो एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे क्लॉथ है, सबसे पहले इसके साथ इसको समझते हैं और सेकंड में हम लोग रोल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली दोस्तों, मुझे क्या करना है, मुझे क्लॉथ पे किया है मैंने सेलेक्ट, क्रिएट एंड क्लॉथ पे मैंने कर लिया है क्लिक। सिंपल आऊँगा न्यूक्लियस में और यहाँ से एट्रीब्यूट एडिटर में आऊँगा और इसका स्पेस स्केल जो है मैंने वो कम कर लिया है, 0.1 कर ले, 0.5 कर ले। अब मैं वर्टिसेस को कुछ सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे आके और कुछ वर्टिसेस ले लेते हैं। सिंपल मैं सेंटर से वर्टिसेस को पकड़ता हूँ और एंड कंस्टेंट में मैं आऊँगा सिंपल यहाँ से और यहाँ से आके ट्रांसफॉर्म कंस्टेंट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म से ये रुक जाएगा। अब मैं आता हूँ और यहाँ से अपने कोलिजन्स के अंदर आऊँगा न्यूक्लियस से और सेल्फ कोलाइडर को ऑफ करता हूँ। यहाँ पे सेल्फ कोलाइडर है, ऑफ करके इसको मैं प्ले करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि जब ये कपड़ा इकट्ठा हो रहा है तो वो अपने अंदर भी घुस रहा है, मतलब ख़राब कर रहा है क्लॉथ जो है ना। वो देखिए उसकी जब वो इकट्ठा हो रहा है तो वो एक जगह पे घुस रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वापस आने के बाद इस प्लेन को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सेल्फ कोलाइडर को ऑन कर देते हैं। सेल्फ कोलाइडर को ऑन करूंगा तो जैसे ही कपड़े को हम दोबारा गिराएंगे तो आप देखेंगे कि कपड़ा जो है वो अपने अंदर नहीं गया, उसने अपने आप को कोलाइड किया है लेकिन एक दूसरे के अंदर घुसा नहीं है। अगर आप सिंपल यहाँ पे आके सेल्फ कोलाइडर को बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि कपड़ा दोबारा से अंदर घुसना शुरू हो चुका है। जैसे वो देखिए कपड़े के अंदर कपड़ा घुस रहा है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको रोटेट करके दिखाता हूँ तो वो देखिए कपड़े के अंदर कपड़ा घुस रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सेल्फ कोलाइड पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे इसके अंदर हवा आ गई है तो ये दोबारा से बाहर निकल जाएगा, ये अपने अंदर कोलाइड नहीं करेगा। अगर इसको आप रोटेट करके भी देखते हैं तो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर लहरा रहा है, हिल रहा है, लेकिन अंदर नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही बंद करूँगा तो ये अंदर जाना शुरू हो जाएगा, सेल्फ कोलाइड खत्म हो जाएगा। तो ये है सेल्फ कोलाइडर की एक एग्जांपल। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक सर्कल को मैंने जो है सिलेंडर को रोटेट किया हुआ है और सिंपल मेरे पास क्लॉथ है। इसको हम सेल्फ कोलाइड करके देखते हैं। क्लॉथ मैंने काफ़ी लंबा लिया है तो अब इसकी सेल्फ कोलाइडिंग को देखते हैं। मैंने क्लॉथ को सिलेक्ट किया, सिंपल एफेक्ट्स में आऊँगा। एफेक्ट्स में आने के बाद मैंने सिंपल आना है यहाँ से एंड क्लॉथ में। एंड क्लॉथ में आने के बाद क्रिएट एंड क्लॉथ क्लिक करेंगे, इसको जो हमारा कपड़ा बन जाएगा। सिंपल सी बात है। और ऊपर वाले सिलेंडर को सिलेक्ट करके एंड क्लॉथ में पैसिव कोलाइडर कर देंगे जो है जिसके ऊपर ये रोटेट करेगा। अब मुझे आना है सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, वर्टिसेस पे क्लिक करने वाला हूँ। ऊपर वाले वर्टिसेस को मैंने सिर्फ सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंड कंस्टेंट के अंदर मैंने आना है यहाँ से, तो मैं सेलेक्ट करने के बाद एंड कंस्टेंट में आऊँगा और यहाँ से मुझे कर लेना है पॉइंट ऑफ सरफेस पे क्लिक।
पॉइंट ऑफ सरफेस पे क्लिक करूंगा तो ये अब इसके साथ ज्वाइंट हो चुका है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करके इसके सेल्फ कोलाइड को बंद करता हूँ, जहाँ पे जो मेरे पास सेल्फ कोलाइड है, पहले मैं इसको ऑन रख के आपको दिखाता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा सॉल्वर डिस्प्ले में और इसके सेल्फ कोलिजन थिकनेस को हम लोग देखेंगे कितनी है। बाउंस की शक्ल में आ रही है तो हम वर्टिसेस से इसको वर्टिसेस फेसेस में क्लिक कर देंगे ताकि हमारे पास ये प्रॉपर प्लेन की शक्ल में आए। अब मैं यहाँ से इसकी थिकनेस को करता हूँ फॉर एग्जांपल 2, तो ये पतला हो जाएगा। और मैं यहाँ से सॉल्वर डिस्प्ले को ऑफ करने से पहले एक दफ़ा आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि कपड़ा जो है वो अपने ऊपर जो है वो कोलाइड कर रहा है सेल्फ। इसको मैं ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैश मेरी जो है वो कोलाइड हो रही है सेल्फ पे भी। लेकिन अगर मैं इसकी सेल्फ कोलाइडर को बंद करता हूँ और फिर आपको ये दोबारा से रोल प्ले करके दिखाता हूँ, पहले आप एक दफ़ा देखें तो ये प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं सेल्फ कोलाइडर को बंद करता हूँ और इसको प्ले करके देखूंगा तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जैसे ही रोटेट होना शुरू होता है, कपड़ा एक अपने ही सरफेस के अंदर घुसना शुरू हो गई। यहाँ पे मैश आप देखें कितनी ख़राब होना शुरू हो गई है। तो ये गेम है सेल्फ कोलाइडर की। तो आपने जब भी कोलाइड करना है तो आपने सेल्फ कोलाइडर को ऑन रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे देखें कितना ख़राब कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसके सेल्फ कोलाइडर को ऑन करते हैं और इसकी थिकनेस को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो सिंपल इसको प्ले करके देखोगे, सिंपली यहाँ से इसको प्ले करके देखोगे तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को लपेट रहा होगा। ये इसकी बड़ी क्लियर एग्जांपल है, आपको इस चीज़ की आई थिंक समझ आई होगी। एक एग्जांपल आपके साथ और शेयर करता हूँ, आपको ये चीज़ मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगी। तो ये है सेल्फ कोलाइडिंग जो कि आपके सामने इस टाइम हो रही है। एग्जांपल नंबर 3 में मेरे पास ये कुछ प्लेन्स हैं, मैंने सबको किया है सिंपली यहाँ से सेलेक्ट। सिंपल होगा एफएक्स में, एफएक्स पे क्लिक करने के बाद मैंने आना है एंड क्लॉथ में, एंड क्लॉथ में होगा एंड क्लॉथ के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सिंपल एंड क्लॉथ यहाँ पे लग चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको अगर मैं प्ले करके देखता हूँ तो ये देखिए ज़मीन पे गिर रहा है। इसका पैसिव कोलाइडर बनाना पड़ेगा। मैं ग्राउंड प्लेन को यूज़ एज पैसिव कोलाइडर करता हूँ और एंड क्लॉथ में आने के बाद अगर इसके सेल्फ कोलाइड को बंद करता हूँ सिंपली यहाँ से और इसको फेंक के देखता हूँ तो आप ये देखेंगे कि कपड़ा एक दूसरे के ऊपर गिरता जा रहा है, प्रेस होता जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, जो कि सही तरीकाकार बिल्कुल नहीं है। और मैश सारी आपके सामने, यहाँ पे कपड़ा ऐसे कभी भी नहीं करता, एक दूसरे में घुसता नहीं है कपड़ा। मैं सेलेक्ट करूँगा, सेल्फ कोलाइडर पे करूँगा क्लिक करके अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो आपको एक रियलिस्टिक फील आएगा कि जैसे कपड़ा एक दूसरे के ऊपर बोरी की शक्ल में घिर रहा है। पहले की तरह हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्व डिस्प्ले में आके इसकी थिकनेस को चेक कर सकते हैं। सेल्फ कोलिजन थिकनेस पे क्लिक करेंगे, इधर से वर्टिसेस की जगह पे हम फेसेस पे क्लिक कर लेंगे। बॉल की शेप में आ चुका है, प्ले करके देखेंगे, आप देख रहे हैं कि प्रॉपर कपड़ा एक दूसरे के ऊपर घिर रहा है। थिकनेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अगर मैं सिंपली यहाँ से आता हूँ और इसकी जो है थिकनेस, इसकी कोलाइडर थिकनेस को कम करता हूँ यहाँ से स्केल को, और इसको ऑफ करते हैं दोबारा से और इसको प्ले करके देखते हैं, आप देखेंगे कि मेरे पास जो क्लॉथ है वो प्रॉपर तौर पे एक दूसरे के ऊपर घिर रहा है। तो दोस्तों ये था सेल्फ कोलाइड। आई थिंक आपको इसकी भी समझ आई होगी। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको डिस्कवरिंग माया एंड क्लॉथ सीरीज का ये ट्यूटोरियल? आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं और आप हमसे कुछ लर्न कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम आपकी इस तरह से ही रहनुमाई करते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी क्यूरी चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। और अगर फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ला सकते हैं। आपको आपकी मर्ज़ी का कोर्स डिज़ाइन करके दिया जाएगा, आपके वक्त के हवाले से और आपके बजट के हवाले से। तो माया की इस सीरीज़ को एंजॉय करें और मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक दे मुझे इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।